गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। एमपी में भी अब गुजरात टिकट वितरण फॉर्मूला लागू किया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है, जिस वजह से अब यहां सांसद या विधायकों के परिजनों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर आशीष अग्रवाल ने कहा कि निपटाने का काम कांग्रेस में होता है, बीजेपी में ऐसा नहीं होता। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि जब भी पार्टी को किसी को निपटाना होता है तो वो एक फॉर्मूला लेकर आती है। ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए जहर हैं और इससे लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों में एकरूपता पहले भी रही है और आगे आने वाले समय में भी रहेगी। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि आप लोग तो अपनी सहूलियत के हिसाब से या जिसको निपटाना होता है उस हिसाब के नियम बना लेते हो। परिवारवाद तो सबसे ज्यादा आपकी पार्टी में ही है। देखिए, ठीक बात है, कांग्रेस जैसा करती है वैसा ही दूसरों के बारे में सोचती है। तो कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी के पुत्र को निपटाने में लगे हैं, बाकी लोग कमलनाथ जी के पुत्र को निपटाने में लगे हैं और यही कांग्रेस की नीति है। सबसे ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में चला। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा दो मुही राजनीति करती है और सुविधा के अनुसार से राजनीति करती है। जब किसी को निपटाना हो तो अलग फॉर्मूला। तो परिवारवाद पर अब सियासत गरमाने लग गई है। बीजेपी एक तरफ से कह रही है कि परिवारवाद को आगे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तो वे कांग्रेस पलटवार कर रही है। उनका कहना है कि निपटाना चाहते हैं तभी ऐसा फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। आखिर क्या है, पूरी जानकारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र भदौरिया, वो देंगे। शैलेंद्र, एमपी में भी अब गुजरात का फॉर्मूला जो है लागू किया जाएगा, परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा और अब इसी फॉर्मूले पर, गुजरात के फॉर्मूले पर एमपी सरकार भी चलेगी। देखिए, बिल्कुल ऋतु 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और जिस तरीके से हाल ही में गुजरात में टिकट वितरण हुआ और उसमें ये साफ कर दिया गया कि किसी भी विधायक, मंत्री या सांसद के बेटे या किसी उनके परिवार वालों को टिकट देने के लिए साफ तौर पर बीजेपी ने मना कर दिया। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 में जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी इसी फॉर्मूले पर चलेगी। और यदि ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश सरकार के लगभग 1 दर्जन से अधिक सांसद, विधायक और जो वर्तमान में कई मंत्री भी हैं उनके मंसूबों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि तमाम तरह की जो बंदिशें हैं भाजपा टिकट वितरण को लेकर लगाने लगी है, चाहे 75 के पार का फॉर्मूला हो या फिर परिवारवाद को लेकर हो। ऐसे में कई मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री हैं या कई विधायक हैं, ये आस लगा के बैठे हैं कि 2023 में जब अगर उनके टिकट पर कोई संकट आएगा तो उनके परिवार से किसी को टिकट उपलब्ध मिल जाएगा। लेकिन ऐसा अगर गुजरात का फॉर्मूला यहाँ लागू होता है तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि परिवारवाद को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि वो परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद तो कांग्रेस में चलता है, हमारे यहाँ नहीं, बल्कि हमारे यहाँ तो सारे लोग मिलकर एक विकास की बात करते हैं। लेकिन उसके उलट जो है वो कांग्रेस कह रही है कि जब किसी भी नेता को निपटाना होता है उस तरह के नए फॉर्मूले बीजेपी लेकर आती है और उसी तरह का फॉर्मूला इस बार भी आया है। अब देखना होगा कि इसमें आने वाले समय में कौन कौन निपटता है। इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र। और देव दीपावली की कुछ झलकें आपको दिखाते हैं। वाराणसी की 21 लाख दीपों से जगमग हुई है काशी। अलग अलग घाटों पर विशेष आयोजन हुए हैं। राजघाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती हो रही है और भव्य दिव्य नजारा देखने को मिल रहा है। देव दीपावली पर यह भव्य नजारे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं काशी की भव्य तस्वीरें, जहां पर देव दीपावली मनाई जा रही है। 21 लाख दीपों को जलाया गया है और बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। देखिए, उत्साह चरम पर है और सजावट जो है अलग ही रूप से की गई है। त्योहार को लेकर के सभी में उत्सुकता, उत्साह अलग ही नजर आ रहा है। जगमग काशी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग घाटों पर विशेष तरह के आयोजन किए गए हैं और उनमें से कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती हो रही है। ये गंगा आरती की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही।